हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम कर रहे हैं साइंस का चैप्टर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है बच्चों। तो जैसा कि आपने इस साइंस की जो बेसिक्स वीडियो देखी थी, उसमें भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था साइंस की ब्रांचेस के बारे में। साइंस की 3 ब्रांचेस होती हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। जिसमें कि आपने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि इट इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इट इज द स्टडी ऑफ मैटर। तो देखो बच्चों, मैटर के बारे में मैंने आपको उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब उसके बाद मैटर के बारे में हमारा ये सारा का सारा चैप्टर है। अब इस चैप्टर में हम मैटर के बारे में और अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो आपने अच्छे से इस चैप्टर को समझना है और आपने सारा का सारा चैप्टर खुद अपनी नोटबुक पे नोट करना है। साथ के साथ आपने नोट्स बनाने हैं और आपने अच्छे से वीडियो ध्यान से देखनी है और सुननी है। ठीक है बच्चों। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक है मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर इज द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है। क्या कह रहा है कि मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका मास भी होगा और जो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस भी। ये तो मैंने आपको कल भी बताया था। मास मतलब कि उसका केजी में भी मास हो सकता है, ग्राम में भी मास हो सकता है। ठीक है, मतलब कि उसका कुछ ना कुछ वेट होगा ही होगा, मतलब उसका कुछ ना कुछ भार होगा। ठीक है। एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसको जगह भी चाहिए, वॉल्यूम भी चाहिए वहां पर एग्जिस्ट करने के लिए। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जो मैटर है वो हमारा छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। ये वाली लाइन मैं आपको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, हमारे चैप्टर में आएगी। तो उससे पहले आपको मैटर का पता होना चाहिए कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं ना बच्चों, ये पेन है, ये पेज है, नोटबुक है, ठीक है, आपके हाथ में भी फोन है। तो आपके आसपास कोई भी चीज, आपके आसपास कोई भी चीज है, बेड, कूलर, फ्रिज, एसी, जो भी आपके आसपास है, छोटी से छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज, वो सारा का सारा किस में आता है बच्चों? हमारा मैटर में आता है। ठीक है। तो देखो, मैटर इज द एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब कि हमारे आसपास, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं सारे की सारी मैटर है। और मैटर क्या होता है? जिसका वेट भी हो, भार भी हो, मास भी हो और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हो। ठीक है बच्चों। तो एग्जाम्पल, नोटबुक, पेन, स्टार, सन, प्लेनेट, एयर एटसेट्रा। एयर भी एक मैटर है। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। जैसा कि हमने पढ़ा था कल बेसिक वाली वीडियो में कि पहले साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो मैटर है वो अपने आप में कॉन्टिन्यूस है, उसको हम आगे और ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे कि कल मैंने आपको पेन का एग्जाम्पल दिया था। फिर बाद में ये कहा कि जो पेन है, जो मैटर है, उसके आगे पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो सकते हैं, मैटर इज डिविजिबल। तो देखो, अब मैटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि उसकी जो विशेषताएं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मतलब कि लगातार, मूविंग मतलब कि वो मूव करते रहते हैं, ठीक है, हिलते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। सेकंड पॉइंट इज दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। दे हैविंग मतलब कि उनके पास है, स्पेस मतलब कि खाली जगह, बिटवीन देम उनके बीच में। ठीक है। जो मैटर के जो पार्टिकल्स है ना बच्चों, उनके बीच में स्पेस है, खाली जगह है। दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है। ओके। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स हैं। ठीक है। तो आइए अब हम एक एक करके इन सभी की सभी प्रॉपर्टीज को अच्छे से एक्सप्लेन में, डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, आपने साथ के साथ नोट करते रहना है। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आपने वीडियो को बैक जाके अच्छे से देखना है और सुनना है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका जो पहला पार्ट है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। देखो बच्चों, इसका मतलब है कि जो मैटर के पार्टिकल है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ये आपको मैं समझाता हूँ एक एक्टिविटी से, एक एग्जाम्पल से। तो देखो, ये मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास में क्या है? वाटर है। अब करना क्या है स्टूडेंट्स, कि इस ग्लास का पानी जब रुक जाए, ठीक है, मतलब कि जब ये जो गिलास है इसका वाटर जब हिलना बंद कर जाए, जब ये बिल्कुल स्टॉप हो, स्थिर हो, तब आपने क्या करना है? इसके अंदर इंक डालनी है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? इंक है। ये रेड कलर की इंक है। अब पानी क्या है? एकदम स्टेबल है, इसमें कुछ भी मूव नहीं हो रहा। ठीक है। अब देखो, जब हमने इसके अंदर इंक डाली, ये जो रेड कलर की इंक है, तो कुछ टाइम बाद हमने देखा कि जो पानी था वो तो स्टेबल था, उसमें किसी भी तरह की कोई भी मूविंग नहीं हो रही थी, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी। बट जो रेड कलर की इंक थी ना, वो गिलास में हर जगह फैल गई अपने आप। ठीक है बच्चों। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा वाटर था वो रेड कलर का हो गया। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने इंक की 5 या 6 ड्रॉप्स डाली, तो उसके बाद हमारा जो वाटर था उसका कलर क्या हो गया? रेड हो गया। तो अब देखो, हमने क्या देखा, ये कलर जो है वाटर का वो रेड क्यों हुआ? क्यों हुआ स्टूडेंट्स? क्योंकि वाटर के अंदर जो उसके पार्टिकल्स हैं, वाटर के अंदर जो वाटर के ही पार्टिकल्स हैं, वो क्या प्रोसेस करते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स।
कि वाटर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक का मतलब क्या होता है? मोशन। मोशन मतलब कि मूवमेंट होना, गति में होना। ठीक है, तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, भले ही हमें दिख रहा है बाहर से वाटर की पानी स्थिर है, अभी इसमें किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, बट अंदर से जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इसके बहुत सारे लाखों करोड़ों में पार्टिकल्स इसके मूव कर रहे होंगे इधर उधर इधर उधर। ठीक है, जिगजैग पाथ में रैंडमली मूव कर रहे होंगे। तो जैसे ही वो मूविंग पार्टिकल से उन्होंने इनके साथ डिसोल्व कर लिया और सारा का सारा जो पानी था वो रेड हो गया, पानी का जो कलर था वो चेंज हो गया। तो देखो बच्चों, पार्टिकल्स पोसेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पता लगी आपको? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स एज द टेम्परेचर राइज। एज द टेम्परेचर राइज का क्या मतलब है? कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, राइज का मतलब बढ़ना, टेम्परेचर मतलब तापमान, पार्टिकल्स मूव्स फास्टर। ठीक है, जो मैटर के जो पार्टिकल हैं वो ज्यादा जल्दी फास्ट मूव करेंगे। ठीक है, ज्यादा जल्दी हिलेंगे, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। देखो इसके पीछे क्या लॉजिक है, जैसे कि आपको पता है कि एक आपके पास कोल्ड वाटर है और एक आपके पास हॉट वाटर है। हॉट वाटर में आप हीटिंग दे रहे हो और आपने देखा होगा कि वो पानी, जो आपका जो पानी है वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बॉयल करना स्टार्ट होता है मतलब कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, राइज का मतलब है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, पार्टिकल्स मूव फास्टर। उसके जो पार्टिकल है वो ज्यादा फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना पार्टिकल्स का। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स ज़्यादा जल्दी से मूव करेंगे, ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे। अगर टेम्परेचर कम होगा तो पार्टिकल्स बहुत कम स्पीड से मूव करेंगे। जैसे कि आपने अगर शुगर डिजोल्व करनी हो, अगर आप गर्म पानी में डिजोल्व करते हो तो वो ज़्यादा जल्दी से डिजोल्व हो जाती है, ज़्यादा जल्दी से घुल जाती है। और उसके कंपैरिजन में अगर हम शुगर को डिजोल्व करते हैं ठंडे पानी में तो उसको डिजोल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो देखो अब हम देखते हैं मूवमेंट किसमें कितनी होती है। तो मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं, वन इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। ये भी हम अच्छे से एक्सप्लेन में पढ़ेंगे आज ही। तो देखो, मूवमेंट इज मिनिमम इन सॉलिड्स। देखो सॉलिड में जो मूवमेंट होती है ना वो मिनिमम, मिनिमम का मतलब है बहुत ही ज्यादा कम। ठीक है, सबसे कम होती है। सॉलिड क्या होते हैं? जो हार्ड होते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं रेगुलर पैटर्न में, उनका मूव करना मुश्किल है, तो इसलिए मिनिमम होती है मूवमेंट किसमें? सॉलिड्स में। मोर इन लिक्विड, सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में जो हमारी मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की वो मोर होती है, मतलब कि ज्यादा होती है। मैक्सिमम इन गैस। ठीक है, गैसेस में जो मूवमेंट होती है वो सबसे ज्यादा होती है। मैक्सिमम का मतलब है सबसे ज्यादा। इतना समझ में आया बच्चों आपको? तो ये एग्जाम्पल था, ये आपने ड्रॉ भी करना है और एग्जाम्पल आपने याद भी रखना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हो चुका है, आप इसको नोट कर लीजिए, राइट कर लेना आप ध्यान से। ये देखिए, हमने पढ़ा मैटर के बारे में कि मैटर की डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल, फिर हमने की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। उसकी बच्चों चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें से एक जो पहली है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, वो हमने अच्छे से भी एक्सप्लेन में समझी है और आप अभी इसको लिख भी लेना। ठीक है, तो अब हम इसकी पढ़ते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, जो है दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। देखो, सेकंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। इसका मतलब है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर क्या है? खाली जगह है। ठीक है, बिटवीन देम मतलब कि उनके बीच में। अब जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है, स्पेस मतलब कि खाली जगह है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये हमारे पास ग्लास है, ठीक है, उसके अंदर वाटर है। हमने देखा कि वाटर का जो लेवल है ना वो इतना है, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर एक डॉट लगाई है ना, मतलब कि ये वाटर का लेवल इतना है, यहाँ तक है। ठीक है, और वाटर क्या है? अभी स्थिर है, यहाँ पर एकदम से रुका हुआ है। और हम क्या कर रहे हैं? इसमें शुगर डाल रहे हैं। ठीक है, दिस इज शुगर एंड दिस इज वाटर। हम पानी के अंदर बच्चों शुगर डिजोल्व करवा रहे हैं, शुगर डाल रहे हैं। तो देखो क्या होगा, हमने देखा कि अभी भी पानी का लेवल इतना है, और जब हमने शुगर डाल दी, शुगर डिजोल्व होने के बाद भी हमने देखा कि वाटर का जो लेवल था वो इतना ही था। वाटर का लेवल ऊपर नहीं हुआ, वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ, वाटर का लेवल बढ़ा नहीं। तो देखो बच्चों, इसका क्या रीजन था? जब भी हम एक चीज में दूसरी चीज मिलाते हैं तो दोनों चीजें जब मिलती हैं तो उनका जो लेवल है वो कुछ ना कुछ तो अप होता ही है ना, कुछ ना कुछ तो बढ़ता ही है कुछ हद तक। बट इसमें बच्चों हमने देखा कि जो हमारा शुगर डिजोल्व करने के बाद पानी के अंदर जो लेवल था पानी का वो इतना का इतना ही रहा। उसका क्या रीजन था? कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है बच्चों? जगह जगह पर खाली स्पेस है। ठीक है, उनके यहाँ पर क्या है? पार्टिकल्स के अंदर खाली जगह है। और इन शुगर ने क्या किया? शुगर ने इसी खाली जगह को आकर फिल कर दिया, यही खाली जगह खुद ले ली, इसकी जगह पर आकर शुगर फिट हो गई, इसलिए इसका लेवल इतना का इतना ही रहा, वो ऊपर नहीं बढ़ा।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। अब देखो जो स्पेस है वो किस में कितना होता है, सॉलिड में मिनिमम होता है, ठीक है, क्योंकि सॉलिड क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, उनके बीच में जगह बहुत कम होती है पार्टिकल्स के बीच में, तो सॉलिड में स्पेस नहीं होता। और लिक्विड्स में मोर होता है, लिक्विड्स में स्पेस होता है, जैसे कि इसमें था, पानी में जो भी स्पेस था उसकी जगह किसने ले ली, जो हमने चीनी इसके अंदर डिजोल्व करवाई है, ठीक है, जो वो शुगर डिजोल्व करवाई है वो इसके अंदर इसके एम्प्टी जो वैकेंसीज थी उसके अंदर आकर इसने अपनी जगह बना ली, इसलिए पानी का जो लेवल था वो अपर नहीं हुआ। मैक्सिमम इन गैसेस, गैसेस में सबसे ज्यादा स्पेस होता है बच्चों मैटर के पार्टिकल्स में, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखो जो हमारे मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखो बच्चों कैसे अट्रैक्ट करते हैं, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपके घर की जो वाटर टैप है उसके पास। देखो ये क्या है बच्चों, टैप है, मतलब कि टूटी है। अब हमें पता है कि मैटर के पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन मतलब कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। देखो कैसे अट्रैक्ट करेंगे, इसमें से पानी आ रहा है अभी, ठीक है, इसमें से वाटर आ रहा है। अब इसमें से जब वाटर आएगा तो इससे टैप की जो जहाँ से वाटर निकलता है उससे कुछ दूरी पर आपने अपनी फिंगर रखनी है। मान लो ये आपकी फिंगर का अपर वाला पार्ट है, ठीक है, मान लो ये आपकी फिंगर है। तो देखो बच्चों क्या होगा कि जो आपकी ये फिंगर है जब पानी इसके साथ टकराएगा तो ये दो स्ट्रीम में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है बच्चों। आप इसको चाहे घर पे प्रैक्टिकल करके देख लेना कि जो पानी निकलेगा उससे कुछ दूरी पर आप अपनी फिंगर रखना, जब पानी आपकी फिंगर से टकराएगा तो वो कुछ इस तरह से यहाँ से जाएगा, टकराकर दो स्ट्रीम में डिवाइड हो जाएगा। फिर जब आपकी फिंगर खत्म होगी, जब आपकी फिंगर से वो क्रॉस कर जाएगा, तब पानी दोबारा से अपनी उसी डायरेक्शन में आएगा जैसे वो स्टार्टिंग में था। देखो इससे था ना, तो टकराने के बाद जब वो नीचे आया तो दोबारा से वो क्या हो गया, सेम उसी प्रोसेस में आगे जा रहा है। ये देखो इस तरह से। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींच रहे थे, जैसे ही बीच में कोई चीज आई तो पार्टिकल्स क्या हुए, इधर उधर जाने लगे। बट जैसे ही वो चीज खत्म हुई, उस चीज को क्रॉस करने के बाद पार्टिकल्स दोबारा से एक दूसरे को खींचने लग गए। नहीं तो क्या होता बच्चों, जैसे ये फिंगर आपने यहाँ पर रखी तो पानी के जो पार्टिकल्स से जो पानी था वो इधर से यहाँ जाता, इधर से वहां जाता, उधर जाता उधर जाता, बट ऐसा नहीं हुआ ना। पानी क्या हुआ, आपकी फिंगर को क्रॉस करके आगे जब जाने लगा तो उसी तरह एक स्ट्रेट पाथ में जाने लगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, खिंचाव। इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, खिंचाव है। हमें पता है मैटर बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज है वो मैटर से बनी है, और मैटर आगे फर्दर बहुत सारे पार्टिकल से बना है, एटम से बना है, मोलिक्यूल से मिलकर बना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें कितनी है। मैक्सिमम इन सॉलिड, जो सॉलिड है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है। लिक्विड्स में क्या होती है बच्चों, देखो लिक्विड्स में जो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मैटर की, पार्टिकल्स की, वो इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब है कि वो मीडियम होती है बट सॉलिड से कम होती है, ठीक है। अब देखो नेग्लिजिबल इन गैसेस, कि गैसेस में तो सबसे ज्यादा कम होती है बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एग्जांपल देखो कि जैसे आपके घर में किचन में कोई स्वादिष्ट सा खाना बन रहा है, अब अगर आप दूसरे रूम में बैठे होगे तब भी उसकी स्मेल, उसकी जो फ्रेग्रेंस है, उसकी जो खुशबू है वो आप तक पहुंच जाएगी। कैसे बच्चों, क्योंकि जो वो पार्टिकल्स है वो गैस के पार्टिकल्स हैं। नेग्लिजिबल का मतलब है कि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नाम मात्र है। उसी तरह जो आपका खाना बन रहा है उसकी जो स्मेल है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है, उसकी जो खुशबू है, वो क्या है, गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। उनमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती तो उसी एरिया तक लिमिट रहती, ठीक है, वो किचन के एरिया तक की लिमिट रहती है, उस बर्तन तक की लिमिट रहती है जिस बर्तन में वो बन रहा है। बट अभी क्या हुआ कि जो स्मेल थी, जो फ्रेग्रेंस थी, वो सारे के सारे घर में जहां पर भी ओपन एरिया है वहां पर वो चली गई और आप तक पहुंच गई। इसका मतलब क्या है कि जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक होते हैं, ठीक है, और उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो होता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। आपने देखा इस वाले एग्जाम्पल में कि जब पानी स्थिर था, जब पानी स्टेबल था, जब पानी बाहर से मूव नहीं कर रहा था, फिर आपने जब इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, इसके बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स इधर उधर रैंडमली मूव करेंगे। रैंडमली का मतलब है कि इधर उधर, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही ज्यादा फोर्स से कोई इधर टकराएगा, कोई इधर टकराएगा, कोई ऊपर वाले सरफेस से टकराएगा, कोई नीचे वाले सरफेस से टकराएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स थी ये कंप्लीट हो चुकी हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आपने अच्छे से रीड आउट करनी है और नोटबुक पे नोट भी करनी है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना तो आप वीडियो को बैक करके देखो,
फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछो कमेंट बॉक्स में, या फिर तो अब इसको नोट कर लीजिए। देखो अब हम कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं। स्टेट्स का मतलब है कि मैटर किस किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मैटर किस फॉर्म में हमारे पास मिलता है। तो देखो मैटर मेन हमें तीन पार्ट्स में मिलता है, तीन स्टेट में मिलता है। वन इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैसेज। ठीक है, तो देखो सॉलिड का मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना रखा है, मतलब कि सॉलिड के पार्टिकल्स इस तरह से टाइटली पैक है। देखो कितने क्लोज क्लोज पैक हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास अभी कोई भी सॉलिड शेप में कोई चीज पड़ी है, ठीक है, जो हार्ड है, जिसके पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक है, तो उसके अंदर वाले पार्टिकल्स इस तरह से, उनके बीच में खाली जगह बिल्कुल भी नहीं होती। इस तरह से सॉलिड के पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो हमारे पास दिया हुआ होता है। लिक्विड्स का अरेंजमेंट देखो, इसके बीच में खाली जगह है, ठीक है, एम्प्टी स्पेसेस है। गैसेस के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही ज्यादा लूजली पैक है, ठीक है, इनके बीच में बहुत सारी खाली जगह है। तो हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं। दे हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट का मतलब है फिक्स शेप। ठीक है, मान लो अगर आप अभी किसी चेयर पे बैठे हो, आपने अभी जिस जगह पर चेयर रखी है, अगर आप वहां से उठाकर किसी और जगह पर रख देते हो, तब भी वो चेयर उतनी ही जगह घेरेगी, उतनी ही जगह उसको चाहिए जितनी जगह अभी ठीक है, तो देखो डेफिनेट शेप का मतलब है कि अगर आपके पास अभी कोई बेड पड़ा है, तो अगर आप उसको कहीं और रखोगे तो भी वो बेड की शेप में ही रहेगा। ठीक है, तो डेफिनेट शेप का मतलब होती है कि फिक्स शेप है, चाहे आप उसको जहां मर्जी रख लो। लिक्विड्स नो डेफिनेट शेप। ठीक है, अगर आपने इस लिक्विड को पहले किसी ग्लास में डाला, फिर उसको किसी बाउल में डाला, कटोरी में डाला, तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, हम जिस भी कंटेनर में उसको रखते हैं वो उसी की ही शेप ले लेता है। गैसेस की नो डेफिनेट शेप। ठीक है, अगर आप मान लो आपने अभी गैस को एक छोटे सिलेंडर में डाल रखा है, वहां से निकाल कर आप उसको किसी बड़े सिलेंडर में डाल रहे हो, तो वो बड़े सिलेंडर में भी सारा का सारा फिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड इज रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? हार्ड। जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होती है, इन्हें तोड़ना मुश्किल होता है, ज्यादा फोर्स लगती है। लिक्विड्स फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब है कि ये बहाव में होते हैं, इनका फ्लो होता है। ठीक है, और गैसेज फ्लूइडिटी, ये भी क्या होती है? फ्लूइडिटी में होती है, मतलब कि इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम होती है। डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड की जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है, मतलब कि इसको लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चाहिए। अभी ये जितने वॉल्यूम में पड़ी है, कोई भी आप, अगर आपके पास कोई सॉलिड की चीज है, तो अगर आप उसको कहीं और रखोगे तो भी वो उतना ही वॉल्यूम घेरेगी। लिक्विड्स की बात करें तो डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, मतलब कि इसको अगर आपने एक बोतल में पानी रखा हुआ है, तो जितनी जगह उसने वहां पर घेरी है, उतनी जगह वो कहीं ना कहीं और भी घेरेगा ना। ठीक है, मतलब कि अगर आप, आपने वाटर अगर एक बोतल में रखा है, तो एक बोतल में अगर वो वॉल्यूम ले रहा है 10 मीटर क्यूब, ठीक है, अगर आप उसको किसी कटोरी में डालोगे तो भी उसका वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब ही रहेगा। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट चेंज हो सकती है, बट वॉल्यूम उसका डेफिनेट रहेगा। अब गैसेस का जो वॉल्यूम है वो नो डेफिनेट वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। सॉलिड क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है बच्चों कि हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये हार्ड होते हैं। लिक्विड्स लो कंप्रेसिबल होते हैं, और गैसेस हाई कंप्रेसिबल होती हैं। ठीक है बच्चों, गैसेस क्या होती हैं? हाई कंप्रेसिबल होती हैं, मतलब कि ये जो कंप्रेसिबल है, इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर आपने अभी ये छोटे सिलेंडर में क्या डाली हुई है? गैस फिल की हुई है। अगर आप इसको किसी बड़े सिलेंडर में डालते हो, इसमें अगर आपने इसको डाला, तो वो सारा का सारा बड़े सिलेंडर में भी फैल जाएगी। ठीक है, रैंडमली मूव करेगी अलग अलग डायरेक्शन में। तो सॉलिड की है हाई डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, कि ये ज़्यादा भारी होते हैं सॉलिड। और लिक्विड क्या होते हैं? लेस डेंसर देन सॉलिड। सॉलिड से कम भारी होते हैं। और गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। अब सॉलिड की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रोंग होती है, हमने देखा, क्योंकि वो हार्ड होते हैं। लिक्विड की वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। वंडरवाल का मतलब है वीक। ठीक है, वीक मतलब कि जो मजबूत ना हो, कमजोर हो। और गैसेस की वेरी लेस और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, क्यों? बिकॉज दे आर हार्ड। तो वो जो हार्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, उसको ब्रेक डाउन करवाने के लिए हमें ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे कि आपको पता है कि पानी को जब हम हीटिंग देते हैं वो तो जल्दी से बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है ना। ठीक है, उसके कंपैरिजन में अगर आप कोई भी सॉलिड की चीज है, आप उसको मेल्ट करना स्टार्ट कीजिए, उसको मेल्ट होने में टाइम लगेगा, आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, और लिक्विड को जब आप मेल्ट या बॉईल करोगे, बॉइलिंग में आपको ज़्यादा हीट नहीं देनी पड़ती, वो जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि उसके पार्टिकल लूजली पैक है। और गैसेस में वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है।
ठीक है बच्चों, तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच का डिफरेंस था। जितने भी पॉइंट्स आपने नोट करने हैं और याद भी करने हैं। तो आज का टॉपिक था हमारा मैटर और उसकी स्टेट्स और उसका बेसिक। ठीक है बच्चों, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर भी पढ़ी है। तो आपने अच्छे से सारा का सारा जो भी मैंने करवाया है आपने नोट डाउन करना है और याद भी करना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को रिपीट कर करके देखिए, एक एक बात को ध्यान से सुनिए, आपको अच्छे से दिमाग में बात चली जाएगी और आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।